इंदौर में सुपर अल नीनो की संभावित प्रभाव से कम बारिश या सूखे की आशंका को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों को जागरूक करना शुरू कर दिया है। शासन के निर्देश पर किसानों को कम पानी में तैयार होने वाली फसलों की खेती अपनाने और संभावित नुकसान से बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं। जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर राजमंगल चौधरी ने किसानों से खरीफ फसलों का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराने और खाद बीज की खरीद के लिए किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने की अपील की है, ताकि आपात स्थिति में आर्थिक परेशानी ना हो। उन्होंने बताया कि सुपर अल नीनो के कारण मानसून कमजोर पड़ सकता है, जिससे धान और मक्का जैसी खरीफ फसलों पर सबसे अधिक असर पड़ने की आशंका है। ऐसे में जहां पर्याप्त पानी उपलब्ध हो, वहां धान की DSR डायरेक्ट सीडिएट राइस पद्धति से बुआई करें, जिससे 30 से 40% तक पानी की बचत होती है। वहीं कम पानी वाले क्षेत्र में अरहर, मूंग, उड़द, तिल, मूंगफली, ज्वार और बाजरा जैसी कम पानी में तैयार होने वाली फसलों को प्राथमिकता दें। इसके साथ ही किसानों को सूखा सहनशील बीज, ड्रिप या स्प्रिंकल सिंचाई, खेतों की मजबूत मेड़बंदी और मल्चिंग जैसी तकनीक अपनाने की भी सलाह दी गई, ताकि नमी संरक्षित रहे और फसलों को कम बारिश की स्थिति में भी सुरक्षित रखा जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर राजमंगल चौधरी ने कहा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अल नीनो के लिए भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि जो वैश्विक तापमान में जो वृद्धि हो रही है, ये उसी के परिप्रेक्ष्य में है कि मानसून के कमजोर होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। और मानसून के वीक होने से जो हमारा ये मुख्य खरीफ की फसलें हैं, जिसमें कि धान की फसल है, उसमें अधिक से अधिक पानी की आवश्यकता होती है, उसकी खेती भी प्रभावित होने की संभावना है। तो इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश सरकार ने और खासतौर से कृषि विभाग ने इसमें एडवाइजरी जारी की है। और एडवाइजरी जारी हुई है किसानों के लिए। इसमें सबसे पहले तो चूंकि जो अधिक पानी चाहने वाली जो हमारी फसल है, उसके जगह पर किसान भाइयों को हम लोग प्रेरित कर रहे हैं कि जो कम पानी चाहने वाली फसलें हैं, जैसे कि हमारी मूंगफली हो गई, तिल हो गई, या फिर उड़द हो गया, मूंग हो गया, इसकी खेती किसान अधिक से अधिक इसको करें। और इसके बीज भी उपलब्ध हैं, क्योंकि कृषि विभाग से बुकिंग के माध्यम से बीज उपलब्ध है, प्रदर्शन के माध्यम से बीज और सारे स्टोरों पर उपलब्ध है। तो बीज के माध्यम से भी हम लोग अधिक से अधिक जागरूक करके प्रयास कर रहे हैं किसानों तक ये समाचार पहुंचे। हम लोग एक तो आप लोगों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, अपने कृषि विभाग में गोष्ठियां होती हैं उनके माध्यम से, हमारे कृषि विभाग के न्याय पंचायत स्तर पर जो कर्मचारी हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, और विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार के माध्यम से किसानों को ये सूचनाएं दे रहे हैं। और जो किसान अभी हमारे पास में जो बीज गोदाम पर आ रहे हैं, जो कि धान की फसल के लिए आ रहे हैं, उन्हें भी जागरूक किया जा रहा है। इन चीजों के बारे में उनको भी सूचनाएं दी जा रही हैं कि आने वाला जो अल नीनो का प्रभाव है, अल नीनो क्या है, इसके प्रभाव क्या है, उनको भी जागरूक किया जा रहा है। तो जिस तरह ये बरसात का जो किसान धान होता है, उसको मोटिवेट किस तरह आप मूंगफली या मूंग का किस तरह कर पाएंगे? जैसे हम उनको इस तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि यदि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, यदि ऐसे खेत हैं जहां पर उनके पास में नदी है, नहरें गुजर रही हैं, पंपसेट की सुविधाएं हैं, वहां पर तो वो धान की खेती कर सकते हैं, क्योंकि पानी के स्रोत है। लेकिन ऐसे खेत जहां पर वो बहुत दूर है, वहां पर पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो उसमें कम चाहने वाली धान की फसल, या फिर जैसे कई ऐसी फसलें हैं जिसमें कि कम पानी चाहिए होता है, उड़द हो गया, मूंग हो गया, जैसे तिल हो गई, आप देखिए, मूंगफली, इधर बड़ालगंज का एरिया देखिए पूरा, वहां पर मूंगफली की अच्छी खेती होती है। तो ऐसी बलुई दोमट भूमि जो है, जहाँ पर धान की फसल नहीं होती है, वहां पर भी हम लोग मूंगफली, तिल ये सब उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि किसान भाइयों का हमारा उद्देश्य ये है कि खेत पत्ती न छोड़े किसान। और आप लोग के द्वारा क्या दिया जा रहा है बीज? हम लोगों के द्वारा सभी बीज उपलब्ध हैं, धान के बीज, उड़द के, मूंग के, इवन हम लोग सावा कोदो भी जो मिलेट्स के हैं उसके भी बीज उपलब्ध करा रहे हैं, मूंगफली के, तिल के, और ये प्रदर्शन भी है और मिनी किट भी है हमारे पास में। तो अब तो कृषि विभाग में है कि किसान अपने घर बैठे अपनी बुकिंग करा ले, और बुकिंग के बाद में लॉटरी होती है, उसके बाद में वो भी 1-2 दिन में हो जाती है, और किसान कंफर्म होने के बाद में जो उसके पास का जो राजकीय बीज भंडार है, वहां से जाके अपना बीज वो अपना वहां से ले सकता है।